हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ 25 फरवरी के केवीएस पेपर के एनालिसिस के साथ। तो आज हम बात करेंगे कि आज सुनने में आ भी रहा था कि जो आज का पेपर है वो मॉडरेट है, थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर पूछेगा। सिलेबस के ही अंदर पूछेगा, जो आपके सिलेबस में दिया है वहीं से रिलेट करके पूछेगा। वो बात अलग हो जाती है कि जिस टॉपिक पे हम कम फोकस करते हैं उस टॉपिक से उठा लेता है और हमें पता नहीं चलता। जैसे कि आपने अभी अभी हिंदी समरी में देखा है, रिमझिम पूरी तरह से, जब से जिस तरह से आपने सीटेट के एग्ज़ाम को एकदम मॉडरेट पेपर में देखा कि हाँ किस तरह से केवीएस के एग्ज़ाम में जो सीटेट के ईवीएस के पेपर आ रहे थे पूरी तरह से मॉडरेट, उसी तरह से केवीएस में ये हिंदी में आ गया, जो है आपका हिंदी समरी रिमझिम। ठीक है, उस पर भी बात करते हैं। फिलहाल देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए और किस तरह से लोगों को लग रहा है, स्टूडेंट्स को लग रहा है कि आज का पेपर टफ था, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं, लेकिन ऐसा था जिस टॉपिक को हम लोग उतना रिवीजन नहीं करके गए थे वो टॉपिक्स पूछ ली गई थी। तो चलिए बात करते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। और एक बात और कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसे आपने देखा था सीटेट के एग्ज़ाम में जो सीडीपी, जैसे पैडागोगी की मैं बात करूँ, तो ये मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अलग पूछा जा रहा है। ये एकदम सीटेट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए, आपका केवीएस के एग्ज़ाम में बोरा से पूछ दिया। ठीक है, बोरा एक प्रकार का जो है, एक प्रकार की फसल है जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन शायद केवीएस ईवीएस के पार्ट में करवा रखा है, केवीएस के एग्ज़ाम एनालिसिस के साथ, तो आप जाके ज़रूर देखें। तो चलिए बात करते हैं कि क्या पूछा गया। जैसे पियाजे वाइगोत्स्की, ठीक है, इनसे तो पूछा ही जाना था। पहले ही सिलेबस में पहले 3 ही पॉइंट यही दे दिए हैं। ठीक है, कि पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग से क्वेश्चन आना है तो तय है। ये आया भी। केंद्रीयता से क्वेश्चन, सेंट्रलाइजेशन से क्वेश्चन आया है, जो पियाजे साहब की अवस्थाओं के साथ है। तो पियाजे साहब की नैतिक अवस्थाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जो आप जानते हैं, जैसे संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से हम आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। पाठ्यचर्या मतलब करिकुलम से क्वेश्चन पूछा गया, इसमें कोई दो राय नहीं कि करिकुलम से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, टॉपिक वही है, लेकिन क्वेश्चन और ऑप्शंस उनके अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के हिसाब से बदल जाता है। आप लोग खुद जानते हैं, खुद कितने प्रैक्टिस सेट आपने हल करके फेंक दिए होंगे केवीएस के एग्ज़ाम या सीटेट के एग्ज़ाम के टाइम में। तो आप देखते हैं कि सभी, अगर प्रैक्टिस सेट के सभी प्रकार के, अगर 4 बुक अगर प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे तो आप जानेंगे कि इनके क्वेश्चन कितने प्रकार से डिफरेंट है। टॉपिक वही है लेकिन पूछा किस तरह से जा रहा है। तो विकास के सिद्धांत आपने पहले ही दिन देखा कि एग्जाम केवीएस के एग्जाम में विकास के सिद्धांत को पूछ लिया गया, तो ये तो छोड़ेंगे नहीं, इससे क्वेश्चन आएगा ही। यानी एपी एनसीएफ 2005 से बिल्कुल ही आएगा। निपुण भारत से भी क्वेश्चन आया। ठीक है, फिलहाल आज की बात हम नहीं कर सकते, लेकिन कल की बात करी जाए तो निपुण भारत से क्वेश्चन आया हुआ है। अब देख लेते हैं आगे क्या क्या है कि किशोरावस्था से, एडोलेसेंस से भी क्वेश्चन आया है। और ऐसा नहीं है कि जब अवस्थाएं हैं आपके जो है विषय वस्तु में, मतलब कि सब्जेक्टिव समरी में, जब आपका किशोरावस्था मतलब अवस्थाएं हैं, तो किसी भी अवस्था से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको पूरी तरह से आपको तैयार करके जाना है। विशेषण, विशेषण आया, क्रिया विशेषण। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य से कुछ तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य वर्तनी के हिसाब से गलत है। ठीक है, कि इसमें से इस निम्न में से कौन किसकी पर्यायवाची ये नहीं होगी, चंद्रमा की पर्यायवाची नहीं होगी, या इस तरह से कृष्ण की पर्यायवाची पूछी गई है। आपका समास, तत्पुरुष समास पूछा गया, तो हिंदी में समास, लिंग, वचन पूरी तरह से है, जो आप 9th और 10th और 12th को मिला के पढ़ते, पूरी तरह से हिंदी उस तरह से दी हुई है, तो वो है आपका। देखिए, कोलकाता यूनिवर्सिटी के फाउंडर पूछ लिया गया, ये जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सर्च करें और ढूंढें और लिखें, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ स्टूडेंट। क्योंकि एक स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी नहीं करता तो मुझे नहीं लगता कि अगर वो किसी भी बुक से, किसी भी चैनल से आप पढ़ रहे हैं, खुद अगर आपने कोशिश नहीं करी पढ़ने की, खुद आपने बुक में ढूंढना या गूगल से ही ढूंढ रहे हैं, नहीं शुरू किया, तो आप कुछ नया नहीं पा सकते। कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछा, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलर यूज्ड फॉर, पूरी तरह से आपने रटा होगा अगर सीटेट का वो जो है ट्रिपल से दिया होगा तो। उसमें सीपीयू के पार्ट्स मैंने अभी भी कल जो है बता दिए थे। कंप्यूटर के जो प्रश्न मैं लेके आई थी उसमें मैंने बता दिया था कि MU CU और ALU से जो है मिलकर बना होता है कंप्यूटर सीपीयू का पार्ट जो होता है।
ना। तो इनकी फुल फॉर्म मैंने मेमोरी यूनिट, ठीक है, और CU कंट्रोल यूनिट, ALU और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बताया था। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हमारा क्या होता है, संक्रियात्मक गणनाएं होती हैं, मतलब जोड़ा घटाया जाता है। मेमोरी पूछा गया, जैसे मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। अब इसमें भी और भी पूछा जा सकता है, क्योंकि टॉपिक में भी तो टॉपिक है ना। तो ऐसे जिस तरह से अब मेमोरी में सेकेंडरी मेमोरी पूछा जा सकता है, प्राइमरी मेमोरी पूछा जा सकता है। अब प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है, ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका रैम रोम किस मेमोरी में आता है ना, या आपकी प्राइमरी मेमोरी में। अब रैम और रोम में भी ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका रोम है और रैम है, इनमें से परमानेंट मेमोरी कौन है और टेम्परेरी मेमोरी कौन है। तो टेम्परेरी मेमोरी आपका रैम हो जाता है, और रीड ओनली मेमोरी जो आपका रोम होता है वो आपका परमानेंट मेमोरी हो जाता है। इसमें लिखी हुई चीज़ें जल्दी नष्ट नहीं होती हैं, ठीक है। अब जैसे CD हुआ, DVD हुआ, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं। तो बात करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फंडामेंटल कंप्यूटर का इतनी आसानी से नहीं, उसके लिए आपके पास 1 महीने का समय होता है पढ़ने के लिए, धीरे धीरे, ठीक है। वायरस से क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि मॉडेम से मैंने अभी कल क्वेश्चन करवाया, तो उससे भी क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मॉडेम वायरस के बारे में, एंटीवायरस क्या है, ये सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, तो आप सॉफ्टवेयर है, जाहिर सी बातें बता सकते हैं। शॉर्टकट कीज़ आई, जैसे कि कंट्रोल+L से क्या होता है, कंट्रोल+A से क्या होता है ना, कंट्रोल+L से क्या होता है, और कंट्रोल+शिफ्ट का यूज़ किस किस प्रकार से होता है। शिफ्ट की बटनें 2 होती हैं, कंट्रोल की बटनें 2 होती हैं, कीबोर्ड में कितनी बटनें हो सकती हैं, किसी भी तरह से बैक स्पेस, कीबोर्ड में सबसे बड़ी की क्या होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं ना। अब MS वर्ड, MS एक्सेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं आपको बताना है, एक एक नंबर मायने रखते हैं आपके लिए। अगर कंप्यूटर भी आपका अच्छा है तो आप 10 नंबर में 10 में 10 पूरा ला सकते हैं। जितने भी नंबर का आपका कंप्यूटर है उतना नंबर आपका आ सकता है डेफिनेटली, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि MS एक्सेल, MS वर्ड किसने नहीं पढ़ा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अब बात कर ले, हम लोगों ने हिंदी की भी बात कर ली, अब साइंस में बात करें तो विटामिन और बीमारी से क्वेश्चन पूछा है। तो डिजीज़ तो ऑप्शनल है कि पूछेगा, और ये सब आपके सिलेबस में है, तो इसलिए बात एक ही है। एरर इंग्लिश में बात कीजिए तो सेंटेंस एरर पूछेगा ही पूछेगा, हर बार पूछता है, तो इस बार कैसे नहीं। एक्टिव एज पैसिव एज टेंस से जंबल वर्ड मतलब जैसे मान लीजिए कलेक्शन लिखना है, कलेक्शन, तो आपको कलेक्शन की स्पेलिंग एक साथ न देके इधर उधर देके अपना कर देगा, ठीक है। कहेगा इसमें सही कौन सा है। एडजेक्टिव पूछा गया, आर्टिकल से फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे गए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, ठीक है। ओमनीसिएंट, ओमनी प्रेजेंट मैंने पहले करवा चुकी हूँ मैं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको नहीं देखने के लिए मिले तो आप कहिएगा कि हाँ मैम क्या कह रही थी, तो मिलता है, क्योंकि कुछ जो प्रश्न होते हैं वो सदाबहार प्रश्न होते हैं, वो आते रहते हैं, ठीक है। तो ये थे जो है 25 फरवरी के लगभग में मैंने कोशिश करी कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर पाऊँ, आपको एकदम सटीक क्वेश्चन बता पाऊँ। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप बने रहें। और एक बात और, रिमझिम से आज भी क्वेश्चन पूछा गया, वो भी क्लास 1 से, जो किसी ने सोचा नहीं था कि क्लास 1 से पूछेगा। क्लास 3 से पूछा था, 4 से पूछा था, ठीक है, उसके बाद से पूछता, क्लास 1 से आज पूछ दिया। जैसे कि जिसमें झूला है, आम के पत्ते हैं, तो बहुत सारे हैं। आपने अगर मई जून में जब स्कूलों की छुट्टियां होती है तो हम लगभग छोटे बच्चों की पुस्तकें पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपने अच्छा किया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।